ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिसके पास इंसानों की नहीं, जिन्नात, हवाओं, जानवरों और परिंदों की भी हुकूमत थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिजवान एबटाबाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा हजारों साल पीछे एक ऐसे नबी की तरफ जिन्हें अल्लाह ने वो इख्तियार दिया जो पूरी इंसानियत की तारीख में किसी को नहीं मिला। ये है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जिन्नात की हैरान कुन मगर बिल्कुल हकीकी दास्तान, जिसमें ना मुबालगा है ना कहानी साजी, सिर्फ वो सच जो कुरान और तारीख हमें बताती है। तो आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का हौसला बढ़ाता है और मुझे मज़ीद ऐसी म्यारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में मदद देता है। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें छोटी उम्र ही में फ़हम, हिकमत और फैसला करने की ताकत अता करती थी। उनके फैसले इतने आदिलाना होते कि इंसान और जिन्नात सब उनकी फरमाबरदारी करते थे। एक दिन जब वो घर लौटे तो उनके चेहरे पर नबियों वाली रोशनी और बुर्दबारी थी। लोग जानते थे कि ये बादशाह कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं जिन्हें वो क़ुव्वतें अता की गई हैं जो किसी और इंसान को नहीं। कुरान मजीद कहता है, और हमने सुलेमान के ताबे कर दिए जिन्नात जो इनके हुक्म से तामीर करते, गोताजन होते और दीगर काम करते थे। ये हुकूमत ज़बरदस्ती नहीं थी। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत इसलिए करते थे कि ये अल्लाह का हुक्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक अजीम तख्त था। वो उस पर बैठकर फैसले करते, लश्कर चलाते और पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करते थे। जिन्नात बड़े बड़े महल बनाते, दियो कामत सतून तराशते, तांबे के पहाड़ पिघलाते, समुंदर की तह से मोती और खजाने निकालते, जंगलों में गायब जगहों से कीमती लकड़ी लाते। इनके लश्कर में इंसान, जिन्नात, परिंदे और हवाएं सब शामिल थे। ये हर बयानिया कुरान की आयात से साबित है। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरे लिए ऐसा महल बनाओ जिसकी खामोशी में भी अल्लाह की अजमत महसूस हो। जिन्नात ने ऐसा शानदार शीशे का फर्श बनाया जिसके नीचे पानी बहता था और मछलियां तैरती दिखाई देती थीं। यही वो महल था जहां मलका बिल्कीस हैरान हो गई थी। उसे लगा पानी है और वो अपना दामन उठाने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शीशा है, पानी नहीं। ये सब जिन्नात के हाथों से हुआ, मगर अल्लाह के हुक्म से। रवायात के मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह का अता करदा एक ख़ास मोहर या अंगूठी थी। उससे वो जिन्नात को हुक्म देते थे और जिन्नात उनके सामने बेबस होते थे। यही अंगूठी उनके इक़्तिदार की अलामत थी, मगर इसमें कोई जादू नहीं था। असल क़ुव्वत, नबूवत और अल्लाह का इज़्न था। कुरान की एक सबसे हैरान कुन आयत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वसाल के बारे में है। वो जिन्नात से एक अजीम इमारत तामीर करवा रहे थे। जिन्नात मुसलसल काम करते रहे क्योंकि वो समझते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अब भी अपनी लाठी के सहारे खड़े हैं। असल में वो इसी हालत में वसाल फरमा चुके थे। जिन्नात को उनकी मौत का इल्म कब हुआ? जब उनकी लाठी को दीमक खा गई और वो गिर पड़े। कुरान कहता है, जब वो गिर पड़े तो जिन्नात पर जाहिर हुआ कि अगर वो गैब जानते होते तो ऐसी जिल्लत की मेहनत में ना रहते। ये आयत साबित करती है कि जिन्नात गैब नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह का इल्म है। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी हकीकत समझाती है। ताकत, इल्म, जिन्नात, बादशाही सब अल्लाह के हुक्म से है। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। अगर इस नबी जैसी अजमत रखने वाला शख्स भी अल्लाह के आगे झुका रहता था तो हम किस बाग में हैं। उम्मीद है आज की डॉक्यूमेंट्री ने आपके दिल में रोशनी और मार्फत की एक नई लहर पैदा की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मैं हूं रिजवान। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।